हमारे ऋषियों ने श्री राम श्री कृष्ण, सोचिए जब श्री राम या श्री कृष्ण जब तक नहीं हुए थे तब लोग भगवान को कैसे याद करते थे? तो शंकर जी के सबसे प्राचीन जो है वो तो शंकर जी के है, देवी के है। अच्छा थोड़ा और पीछे 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 हम चले जाएं तो ऐसा समय क्या कभी था कि जब कोई ईश्वरीय चिन्ह भी नहीं था? बहुत पहले अगर हम चले जाएं तब अग्नि रूप से, तत्व के रूप से, सूर्य के रूप से ईश्वर की पूजा होती थी। पर जैसे जैसे उद्बोधन ऋषियों ने वेद वाणी के देने शुरू किए, या यूं कह लें सतयुग का जो काल था, तब तक तो राम कृष्ण आदि कोई अवतार भी नहीं हुए थे। तब सिर्फ सत्य था। सत्य का उद्बोधन ऋषियों के मुख से होता था। चित्त अच्छे थे, सात्विकी थे, तो ऋषि की वेदवाणी को श्रवण करके मात्र थोड़े ही समय में, थोड़े ही काल में जो मनुष्य थे वह उस ईश्वरीय सत्ता को समझ लेते थे और प्रणव की उपासना होती थी। काफी लंबे समय तक कोई मूर्ति नहीं थी, हमारे यहां कोई मूर्ति नहीं थी। पर फिर जैसे जैसे काल बदलता है, लोगों की बुद्धि उतनी सात्विक नहीं रही, तब फिर आवश्यकता पड़ी, तब यज्ञ आदि के द्वारा देव शक्तियां मतलब ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्वों की फंक्शनिंग जितनी हो रही है, वो जिस बल से हो रही, हम उसी को देवता कहते। फिर ये आ गया तो यज्ञ हो गए, और फिर जैसे जैसे काल बदलता गया तो बुद्धि कम कम सूक्ष्म हो गई, ज्यादा स्थूल बुद्धि हो गई। तो जहां मनुष्य की बुद्धि स्थूल हुई, तहां फिर शिव की पिंडी जो शिवलिंग है, अथवा चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप, ये मूर्तियों का सृजन ऋषियों ने तब जाके किया, इसके पहले नहीं था। आज भी कुछ एक जो बहुत प्राचीन मंदिर हैं, लाइक 3000 4000 ईयर्स ओल्ड, उन मंदिरों के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। आकार है मूर्ति मंदिर का, बहुत सुंदर आकार है, लेकिन भीतर मूर्ति कोई नहीं, भीतर खाली है। अभी सोचने की बात है, भीतर खाली क्यों छोड़ा? अंदर किसी देव की मूर्ति क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि बाहर देव की जरूरत अभी थी नहीं, क्योंकि भीतर ही देव का ज्ञान भी था, देव का ध्यान भी था, इसलिए बाहर जरूरत नहीं थी। जब भीतर देव का ध्यान ज्ञान चला गया तो बाहर मूर्ति की जरूरत पड़ गई। तो हमारे ऋषियों ने बड़ी बड़ी गहरी ये चिंतना दी है, बहुत गहरी चिंतना दी है कि कैसे मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ईश्वर मतलब क्या होता है? ईश्वर वो नहीं जो कहीं आकाश में ऊपर रहता है और जो मनुष्यों को दिखता नहीं ना। ईश्वर वो नहीं है जिस तक मनुष्य पहुंच नहीं सकता है। ऋषि ने कहा ईश्वर मतलब जिसकी शक्ति से सब हुआ है और इस सब हुए में ही जो स्थापित खुद भी हो गया। कला और कलाकार दो नहीं, कलाकार ही कला हो गया। ये सनातन सत्य है, ये सनातन सत्य है। इसमें सृष्टा और सृष्टि को हम दो नहीं देखते, सृष्टा ही सृष्टि हुआ। बस फर्क यह है कि जो सृष्टि है उसका नाम रूप हमेशा बदलता रहता है, वो एक सा नहीं रहता है और वो विनाशी है। पर ये सारा विनाशी जगत उसी अविनाशी के कारण है। तो शाश्वत क्या है ये जानने के लिए
पहले अपनी दृष्टि विनाशी से तो हटानी होगी। अब विनाशी से दृष्टि हटाए नहीं और कहे मैं शाश्वत जान लूं, कैसे? नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि वैराग्य पहले चाहिए, उसके बाद ज्ञान। बिना वैराग्य के सुना हुआ ज्ञान किसी काम नहीं आता। बातें हैं, सुन लो, उसके बाद मन तो वही विषय वासना में घुसा पड़ा, तो फिर फायदा क्या सुनने का? सब, तभी तो कबीर साहब बोलते हैं ना कि सब सब सुख रहे, किसी को ईश्वर याद नहीं आता। जब चोट पड़ती है, जब दुख लगता है, जब रोग आता है, जब शोक आता है, जब अपमान होता है, जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती, तब मन को धक्का लगता है। तब हम, अरे ये क्या हुआ? और फिर मृत्यु तो ऐसा आश्चर्यचकित करती है कि जो मरा उसका देह तो सामने है, पर वो बोलता नहीं, हिलता नहीं, चलता नहीं। क्या था इसके अंदर जो निकल गया? और जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, उसी के मृतदेह को हम अपने घर में भी नहीं रखते, फट से निकालते। जिस घर को तुमने बनाया है शौक से, जिस घर को तुमने खरीदा है बड़े शौक से, तुम मरोगे तो सबसे पहले तुम्हारे ही शरीर को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अब यह अपवित्र हो गया। अब बाहर निकालो इसको, बिगड़ जाएगा शरीर, खराब होगा, बदबू होगी। वो मतलब इतने अंदर फ्लूइड्स बन सकते हैं कि पेट फट सकता है। और उसके अंदर फिर जो बैक्टीरिया और वायरसेस जो ग्रो हो जाते हैं, वो इतने खतरनाक है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जितने जीवित लोग हैं भैया, उनके भी बीमार होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए ऐसी दुर्घटना होने से पहले पहले फट से उस मुर्दे को उठाते हैं, रस्सियों वस्सियों से बांधते हैं और जाकर के चिता में डाल देते कि चलो भाई छुट्टी करो, अब समेट दो, अब इसका कोई काम नहीं यहां पर। काहे मरे जा रहे हो? मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। ना घर मेरा, ना शरीर मेरा, ना घर मेरा, ना घर के अंदर रहने वाले मेरे, ना घर मेरा, ना घर के अंदर पड़ा सामान मेरा, कुछ भी तो नहीं मेरा। अब इस ज्ञान के फलीभूत होने के बाद ही तो शाश्वत क्या है, सत्य क्या है, अविनाशी क्या है, ये सब जानने की रुचि होगी। लेकिन अफसोस ये बात की है कि मनुष्य होकर के भी ये खोज अंदर आती नहीं, अपने आप से तो नहीं आती किसी के। या तो कोई दुर्घटना हो जाए, और या आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता के संस्कार अच्छे हैं, न सत्संगी हैं, धर्म पालन करते हैं, तो आपको बालपने से ये सब श्रवण करने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ रहा है ना, तैसे तैसे ऐसे धर्म के संस्कार रखने वाले लोग तुम देखो कम होते जा रहे हैं। आजकल तो फैशन, फेसबुक, सोशल मीडिया की फॉलोइंग, और सोशल मीडिया पर आके सब ज्ञान दे रहे। हम तो कई बार सोचते हैं कि इस समय तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना ही सतयुग आ गया है, सारे ज्ञानी हो गए। सब पॉडकास्ट करने वाले बता रहे हैं ध्यान कैसे करो, खाना क्या खाओ, कोई आता है नींद कैसे लो, कोई आता है सांस कैसे लो, कोई आता है पॉटी कैसे करो, कोई हाँ इसकी भी है। ये बिल्कुल सच बोल रही हूं, मेरे नोटिस में लाई गई। अब चूंकि आयुर्वेद में
आपका जो मल है ना, वो आपके स्वास्थ्य का चिन्ह होता है। आपका मल किस फॉर्म में बना है, वहां से पता चलता है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है या नहीं होता है। तो उसमें एक पूरा पूरा एक प्रसंग है कि मल का आकार ये हो, रंग ये हो तो ये बीमारी है, वो ऐसा आकार हो तो पतला हो, तो बड़ा हो, तो छोटा हो। तो किसी पॉडकास्टर ने मनुष्यों के फीसिस के सैंपल इकट्ठे करके उसने रखे हुए हैं मेज पर, और वो उसका जो गेस्ट डॉक्टर है वो ऐसे उठा उठा के दिखा रहा है कि ऐसा हो तो ये है ऐसा हो तो ये। मैंने कहा ये किसी की कसर रह गई थी। वो भी पूरा माने, जो दैट विच इज इम्पॉसिबल इज पॉसिबल दीज डेज। That which is, you can't even, heard of, those things are being discussed and are being taught, and so everybody is a teacher. The only thing is nobody is a student, because everybody is a teacher. सीखेगा कौन? सीखेगा कौन? पिछले दिनों कोई मुझे बता रहे थे कि कोई, मतलब एक नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो YouTube से योग निद्रा हमारी लेके फिर उसको उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके और वो दिया है कि योग निद्रा करो। उसको दिया उन्होंने योग निद्रा का चमत्कार, 30 ही मिनट में चमत्कार हो जाएगा। अब जो लोग हैं तो कि चमत्कार शब्द ऐसा है ना, वो जैसे भूखे को रोटी दिख जाए तो लपकते हैं ना, ऐसे चमत्कार वर्ड ऐसा है, लोग बड़ी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं कि देखो क्या है ये क्या चमत्कार हो जाएगा। तो वो चमत्कार ये था, वो मतलब क्या चमत्कार होगा, तो वो कहते हैं आपको नींद लग जाएगी। मैं अब इस सोचने की बात ये है, कह रहे आपसे हम हमेशा ये सुना है कि योग निद्रा सोने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो अवचेतन मन को जागृत करने की है, और उसके अंदर जो भी कुछ दोष हैं उन दोषों को जान के उसके निवारण की है। अथवा हम देह मन नहीं है ये जानने की, प्रत्याहार की ये विद्या है। और ये सज्जन कह रहे इसका चमत्कार ये होगा कि तुम्हें नींद लग जाएगी। और वो लिखते हैं 30 मिनट में 8 घंटे की नींद के बराबर लाभ ले लो, ऐसा चमत्कार है ये। ठीक है भाई, जो 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 कह लो सब सही है ना, जो बोल लो वो सब सही है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मन जो है ना वो उलझा है और उलझा रहता है। कभी विषय भोगों में उलझा है, कभी संस्कारों में उलझा है, कभी अपने ही बनाए हुई महत्वाकांक्षाओं के जाल में, मकर जाल में फंस जाता है। पर इस मन को फंसना आता है, इस मन को छूटना नहीं आता, इस मन को ईश्वर भूलना आता है, इस मन को ईश्वर स्मरण करना नहीं आता। इसीलिए गाना पड़ा, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं। एक क्वेश्चन मार्क है जो हम देती हूं। और जो ये स्मरण नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए देती हूं कि पूछो ना अपने आप से, क्यों तुम्हारे मन में ईश्वर स्मरण नहीं है? क्यों सारा समय खाना पीना, भोग, लोभ और क्रोध और चीजें और पकड़ और दौड़ 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 दुनिया की, इसी में पड़े हुए हो? क्यों प्रभु तो याद आता क्यों नहीं है? क्या वजह है कि याद नहीं आती? क्या वजह है? तो ये तो एक चिंतन के लायक प्रश्न है, चिंतन करने के लिए है। आएगा कैसे? इसका उपाय क्या है? उपाय तो यही है कि तुम गुनगुनाते रहो इस गीत को, और तुम बार बार विचार करो, गीता उपनिषद का विचार करो, संत वाणी का, जो वो सिखा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं। तो उसकी आशा सुनेजा जी पूछते हैं, मेरा संकल्प बहुत कमजोर है, मैं इसको ताकतवर कैसे बनाऊं?
और कहते हैं कि जब आप कोई साधना करने को कहते हो तो मंत्र अनुष्ठान या ध्यान बहुत अच्छा होता है, पर अपने आप करो तो कुछ भी नहीं होता। तो करते क्यों हो अपने आप? मत करो ना, पूछ लिया करो मेरे से। अगर इतने से काम बन जाता है तो मेरे से पूछने में क्या दिक्कत है? पूछ लो, पूछ के कर लो। वैसे भी शास्त्र कहता है कि हमेशा अनुष्ठान करने से पूर्व गुरु आज्ञा लेनी चाहिए। क्या मैं करूं, क्या मुझे करना चाहिए? ये जो मन के अंदर संशय आता है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क आता है, ये क्वेश्चन मार्क हटता तो तभी है जब गुरु आदेश दे कि जाओ करो। अब तुम्हारी मर्जी नहीं रहेगी, अब तो गुरु का आदेश हो गया। तो तुम फेल हो सकते हो, गुरु का आदेश कैसे फेल होगा? अब अगर वो गुरु गुरु लगता है तो फिर तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। संकल्प कमजोर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मन को जितनी खुशी, मन का जितना आदत, मन का जितना स्वभाव संसार में है, बिखरने में है, रोने में है, शिकायतें करने में बड़ा मजा आता है मन को। कभी तुम्हारे साथ हुआ कि कोई मित्र या रिश्तेदार तुम्हारे संग बैठे हैं और वो शिकायतें शुरू हो जाएं, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इतनी बातें बोलेंगे, उनकी बातें खत्म नहीं होती हैं। फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर तुमको चलो ठीक है अब जो हो गया। नहीं नहीं सुन अजय, तुम्हें दसिया ही नहीं तेनू, अभी बाकी, अभी और सुन। फिर वो और कुछ बोलेगी, फिर कहेंगे चल अब तो बस हो गया। नहीं तो अभी कहाँ, अभी तो ये हुआ जो मैंने देखा है ना, जो मैंने देखा है ना, किसी ने नहीं। जो मैंने सहा है ना, किसी ने नहीं। माने एक कंपटीशन चलता है, एक दौड़ चलती है। सबसे ज्यादा दुख किसने सहा, सबसे ज्यादा कष्ट किसने सहे। हम अपने कष्टों की कहानियां सुनाने में इतना मजा लेते हैं। तुमने कभी नोट किया कि कभी कभी बात बड़ी छोटी सी होती है पर तुम इतना रोते हो, इतना रोते हो, इतना रोते हो? सोचा क्यों? एक्चुअली रोने में भी मजा आता है। एक सज्जन हमारे बड़े पुराने जानकार है, तो अभी वो अचानक से टपक गए आश्रम में। अरे तुम कहां से आ गए बड़े सालों बाद? सत्संग की कोई रुचि नहीं है। और जब हम उनके शहर में भी थे तो क्योंकि उनके परिवार के सब लोग हमारे से जुड़े थे, सत्संग आयोजन जब होता तो मैं उनके घर रहती थी, तो वेन्यू में जाना वापस लाना ये ड्यूटी उन्होंने ले रखी थी। तो मेरे वो ड्राइवर बन जाते थे अपनी, माने उनकी यही सेवा होती थी कि ले जाना वापस लेके आना। और बाकी कोई लेन देन नहीं, सत्संग से कोई लेन देन नहीं। ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी। अब ये आ गए, मैंने कहा कैसे आए? कह रहे नहीं अब जी कर रहा था, और आखिरी बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तब आपने भी कहा कि तुम आए नहीं कभी आश्रम, तो लगा अब चलता हूं मैं। अच्छा, बड़े खुश हो रहे, बड़े खुश हो रहे। फिर मैंने कहा अब सब ठीक चल रहा है? बोले नहीं, कमर में बड़ी दर्द चलती है मेरे। तो मैं अरे ये तो कोई बड़ी चीज नहीं, यहाँ आ जाओ तुम, कुछ दिन आके रहो, आसनों से एक्यूपंक्चर से मैं दर्द तो ठीक हो जाएगी, बात ही कोई नहीं। कह रहे नहीं बस यही तो मुश्किल है। अब इसमें क्या मुश्किल है? उनको शराब पीने की आदत है। कह रहे हैं कि बीमारी लगी हुई ना, आपको तो पता ही है।